दोस्तों, जब भी हम बुलेट ट्रेन के बारे में सुनते हैं तो तब सबसे पहले हमारे दिमाग में जिस देश का नाम चला आता है वो देश है जापान। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन जापान में ही चलते हैं। और इसके साथ साथ जापान ही वो देश है जिसने इस बुलेट ट्रेन के कॉन्सेप्ट को पूरे दुनिया भर में पॉपुलर किया है। असल में देखा जाए तो ये बुलेट ट्रेन एक ऐसा खास किस्म का ट्रेन होता है जो किसी भी आम ट्रेन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा रफ्तार से चलता है। और इसके साथ साथ इस तरह के ट्रेन में पैसेंजर्स के कंफर्ट का भी खास ख्याल रखा जाता है। अगर और भी गहराई से देखा जाए तो ये बुलेट ट्रेन सिर्फ अपने तेज रफ्तार और पैसेंजर्स कंफर्ट को छोड़कर और भी कई सारे वजह से भी पॉपुलर होता है। असल में ये बुलेट ट्रेन किसी भी देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इतना बेहतर बना देता है कि इसके चलते उस देश के सोसाइटी, इकोनॉमी और डेवलपमेंट सेक्टर को भी एक नई रफ्तार मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये बुलेट ट्रेन आखिर किस तरह से ऑपरेट किया जाता है? इसकी रफ्तार आखिर इतनी ज़्यादा कैसे होती है? इस ट्रेन को चलाने के लिए क्यों स्पेशल ट्रक की ज़रूरत पड़ती है? अगर आपका जवाब ना है तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको बुलेट ट्रेन से संबंधित सभी जानकारियाँ देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके पास बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दे। आइए अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक बुलेट ट्रेन को बुलेट ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुलेट यानी कि गोली के रफ्तार से चलती है। अगर अब बात इंडिया की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया में भी अब बुलेट ट्रेन को लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस विषय में जापान हमारी पूरी सहायता कर रहा है। दोस्तों, बुलेट ट्रेन किसी भी साधारण ट्रेन के मुकाबले में बहुत ही तेज गति से चलती है, लेकिन इस तरह के ट्रेन को चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड रेलवे ट्रैक की जरूरत होती है। ये स्पेशलाइज्ड रेलवे ट्रैक इस बुलेट ट्रेन को और भी ज्यादा रफ्तार से चलने में मदद करती है। ये बुलेट ट्रेन एक इंटीग्रेटेड सिस्टम से चलता है। अब इस बात का कोई पैरामीटर तो नहीं है, लेकिन लगभग 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला ट्रेन को ही बुलेट ट्रेन होने का खिताब दिया जाता है। दोस्तों, जापान में इस बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन के नाम से जाना जाता है और आज से करीब 50 साल पहले जापान में ही सबसे पहले इस शिनकानसेन यानी कि बुलेट ट्रेन को देखा गया था। इसके बाद समय के साथ साथ ये बुलेट ट्रेन और भी ज्यादा डेवलप होता गया। जब से ये बुलेट ट्रेन जापान में लॉन्च किया गया था तब से ही इस बुलेट ट्रेन ने बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। एक समय पर हर रोज करीब 23,000 से भी ज्यादा यात्री हर घंटे इस बुलेट ट्रेन से जापान के चारों तरफ सफर किया करते थे। जब इस बुलेट ट्रेन की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी तो तब जापान की सरकार ने इस बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स को और भी ज्यादा एक्सटेंसिव करने का फैसला किया था। इसके चलते जापान के सभी बड़े शहर जैसे कि फुकुओका, हिरोशिमा और ओकामा जैसे शहर भी शामिल थे। 1975 के आसपास इन सभी रेलवे ट्रैक का डेवलपमेंट वर्क खत्म किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये बात सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि बढ़ते पॉपुलैरिटी के साथ साथ जापान में चलने वाली सभी बुलेट ट्रेन के मॉडल में भी एक बड़ा परिवर्तन किया गया था। शिनकानसेन के बाद सानियो शिनकानसेन, जुएत्सु शिनकानसेन, चुहा शिनकानसेन और तोहोकु शिनकानसेन जैसे मॉडल्स को भी मार्केट में लाया गया था। जैसे जैसे ट्रेन के मॉडल डेवलप होते गए वैसे वैसे ही ट्रेन की स्पीड भी बढ़ने लगी थी। इसके साथ साथ 100 सीरीज, 300 सीरीज और 500 सीरीज के नाम से भी कई सारे बुलेट ट्रेन लॉन्च किए गए थे। दोस्तों, अब हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बुलेट ट्रेन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, सीमा हाइडियो नाम के एक इंजीनियर्स ने इस बुलेट ट्रेन का आविष्कार किया था। दोस्तों, इन्होंने 20 मार्च 1901 से लेकर 18 मार्च 1998 तक रेगुलर इंटरवल में इस बुलेट ट्रेन का डेवलपमेंट किया था। बात अगर इंडिया के बुलेट ट्रेन के बारे में की जाए तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया में मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन की प्रोजेक्ट चल रही है। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लंबाई करीबन 508 किलोमीटर के आसपास है। NHSRCL के द्वारा इस हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस ट्रेन में ऐसे कई सारे फैसिलिटीज मौजूद है जो सभी पैसेंजर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है और ये ट्रेन सभी यात्रियों को बहुत ही कंफर्टेबल प्रोवाइड करने वाला है ताकि सभी यात्री अपनी यात्रा को पूरे कंफर्ट के साथ पूरा कर सके। इस बुलेट ट्रेन में आपको महिला और पुरुषों के लिए एक अलग वेस्ट फीडिंग रूम, काफी स्पेसियस बाथरूम जैसी सभी सुविधाएं मिलने वाली है। इसके साथ साथ इस ट्रेन में रोटेशन सीट, बच्चे के लिए लो हाइट सीट,
LCD स्क्रीन जैसे फैसिलिटी भी रहने वाले हैं। इन LCD स्क्रीन पर आपको अभी आप कौन से स्टेशन पर है, अगला स्टेशन कौन सा है, एक्सपेक्टेड टाइम, डिस्प्ले जैसे सभी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों अब तक हमने थोड़ा बहुत ये जानने की कोशिश की है कि ये बुलेट ट्रेन असल में होता क्या है, ये बुलेट ट्रेन सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया था, एक बुलेट ट्रेन की इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन अब हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बुलेट ट्रेन आखिर किस तरह से काम करता है। दोस्तों इस बात को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि चुंबक कैसे काम करते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक चुंबक के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। अब दो चुंबक के सिमिलर पोल्स कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं और ऑपोजिट पोल्स हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा खास किस्म का मैग्नेट होता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक के संचालन करने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बस ये बुलेट ट्रेन भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। एक बुलेट ट्रेन के नीचे मजबूत चुंबकीय कंडक्टर होते हैं। रेलवे ट्रैक जिस पर बुलेट ट्रेन यात्रा करते हैं उस रेलवे ट्रैक में भी मजबूत चुंबकीय कॉइल होते हैं जो विद्युत सहित धारा के साथ प्रदान किए जाते हैं, जो कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को लगातार बदल देते हैं, जो ट्रैक के साथ ट्रेन को धक्का और खींचने की अनुमति देता है। चुंबकीय निलंबन ट्रेन के वजन को संतुलित करके स्थिर रखता है। जब ट्रेन कॉइल्स को पार करती है तो एक करंट उत्पन्न होता है और ये करंट ट्रेन को ट्रैक सेंटर के लगभग 1 इंच ऊपर ले जाता है। तो दोस्तों अब तक तो हमने एक बुलेट ट्रेन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल कर लिया है, लेकिन दोस्तों अब हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए अब इस विषय में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उच्च गति कनेक्टिविटी। भारत एक विशाल देश है और भागदौड़ वाली जिंदगी में तेजी यात्रा करना जरूरी हो गया है। हालांकि हवाई परिवहन ऐसी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन रेल यात्रा हवाई यात्रा से सस्ती है। बुलेट ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति 320 किमी प्रति घंटा होगी, जो ज़्यादा दूरी को कम समय में तय करने में सक्षम होगी। भारतीय रेलवे पर कम तनाव। पारंपरिक भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण में काफ़ी हद तक पिछड़ जाता है। बुलेट ट्रेनों के आगमन के साथ भारतीय रेलवे पर तनाव कम हो जाएगा। रोजगार। बुलेट ट्रेन परियोजना से 20,000 इनडायरेक्ट नौकरियों के साथ 4,000 डायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन की स्थापना अवधि के दौरान 20,000 निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल। पर्यावरण प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन के शरण पर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर बुलेट ट्रेन ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है। ये उच्च गति वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑटोमोबाइल के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड का एक 8वां हिस्सा और हवाई जहाज के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड का एक 5वां हिस्सा उत्सर्जन करता है। सुरक्षा में बढ़ावा। हाई स्पीड रेलवे का सुरक्षा रिकॉर्ड उल्लेखनीय है। 2500 किलोमीटर के नेटवर्क के साथ प्रति घंटे 14 ट्रेनों को उच्च आवृत्ति प्रदान करते हुए शिंकानसेन ने अपनी स्थापना के बाद से कोई भी घातक दुर्घटना का अनूठा रिकॉर्ड नहीं बताया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो के बारे में आपका राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।